झुकना मत। पता है कि बुरा वक्त चल रहा है, परिस्थितियां खिलाफ हैं, लोग खिलाफ हैं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन तू झुकना मत। चाहे पूरी दुनिया नीचा दिखाने लग जाए, टांगे खींचने लग जाए, लेकिन तू झुकना मत। जिगरा इतना फौलादी बना कि चट्टान भी हिला ना सके, बन इतना मजबूत कि तूफान भी कुछ बिगाड़ ना सके। आती तो मुश्किलें सभी की जिंदगी में है, लेकिन जिगर वाला वही है जिसे कोई झुका ना सके। मुझे पता है परिस्थितियां हमेशा काबू में नहीं रहती, और खासकर उन लोगों की जिंदगी में जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से अपना काम करते हैं। जिंदगी में मुश्किलें उन्हीं के लिए खड़ी होती हैं जो दुनिया से हटकर होता है, कुछ बड़ा धमाका करने वाला होता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करने लग जाऊं तो शायद शाम निकल जाए। आज देश की लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हैं। सानिया नेहवाल और पीटी उषा जैसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। एक वक्त था जब पढ़ाई के क्षेत्रों में लड़कियों की सख्त मनाही थी। समाज लड़कियों को बस चूल्हे पर देखना चाहता था, लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने अकेले पूरी दुनिया के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने पहले खुद की पत्नी को पढ़ाया और फिर उनकी पत्नी ने लड़कियों को पढ़ाने की ठानी। साथ ही दुनिया के फैसले को चुनौती देने का निश्चय किया। वो महान आत्माएं जिन्होंने ये कदम उठाया था, उनका नाम था ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने खुद का स्कूल खोला जो सिर्फ लड़कियों के लिए होता था, और जब वो सुबह उस विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। कई बार उनके घरों को तोड़ दिया गया, उन पर जानलेवा हमला तक किया गया। दुनिया ने उनके हिम्मत को झुकाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो झुकी नहीं, और आज के समय में उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है ना, उसने बिना हिम्मत के कुछ नहीं किया। समाज वाले और जलने वाले अपनी औकात दिखाई देते हैं, ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं मिलेगी। जरा सोचो, कभी किसी छोटे बच्चे को स्कूल में पानी पीने तक का हक नहीं था और उसके बॉडी में कोई टच तक होना बर्दाश्त नहीं करता था। उसी बच्चे ने एक दिन भारत का संविधान लिख दिया, जिसे मराठी कल्चर में भगवान की उपाधि दी गई है। नाम तो आपने सुना ही होगा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। आज के जनरेशन में ऐसे जिगर वाले बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो अकेले लाखों के बराबर होते हैं। ये दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर झुकाना चाहेगी, अपने जैसा बनाना चाहेगी, लेकिन अगर तुम डर गए, इनके सामने झुक गए, तो पूरी जिंदगी बुज़दिल की तरह जियोगे। अपने हिसाब से फैसले लो, जो करना है जुनून के साथ करो, घमंड नहीं, विश्वास करो। मैं झुकेगा नहीं साला, इस डायलॉग को आज बच्चा बच्चा फॉलो कर रहा है, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ इस डायलॉग को दोहराते हो, उतने ही हिम्मत के साथ अपने चुनौतियों का सामना भी करो। खुद को ये बात याद दिलाओ कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। जो हारने से डर गया वो कभी जीत ही नहीं सकता, और जो बुज़दिल धमकियों से पीछे हट गया वो कभी खुद का साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, जिस राजा ने दूसरों के फैसले में दबकर खुद का फैसला लिया है, उसके राज्य को ध्वस्त होने में जरा भी समय नहीं लगा। एक बात को अपने जहन में बिठा लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, झुकना मत। क्योंकि जब कदम थक जाते हैं तब हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तब खुदा साथ देता है। अपने डर को अपने रास्ते का कांटा मत बनने दो। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। डरपोक इंसान के लिए तो जिंदगी हमेशा मुश्किल ही रहती है, क्योंकि उसे दुनिया के सामने झुक के और डर के रहना पड़ता है। वहीं एक फौलादी सीने वाला शख्स दुनिया को अपने कदमों में झुकाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनके बेटे संभाजी महाराज 10 वर्ष की उम्र में शेर तक से लड़ जाते थे। वो 14 वर्ष की उम्र में अपने राज्य के सेनापति थे, जिससे बड़े बड़े शासक भी खौफ खाते थे। ये सब कहानियां बताती हैं कि इनका झुकना असंभव था, तभी तो आज बड़े इज्जत, शिद्दत और आस्था से इनका डंका बजता है। आखिर में एक ही बात बोलूंगा, दुनिया को देखने का नजरिया बदलो और हौसले इतने बुलंद रखो कि चाहे लाख लोग भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन अगर तुम सही हो तो फिर झुकना मत। जय हिंद, वंदे मातरम। केवल चीज़ों को विजुलाइज करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये उससे भी बढ़कर है। ये एक प्रोसेस है जो आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करता है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी इच्छा की तरफ अपने आप को ले जाना होगा। एक बार एक महिला ने मेरे हाथों की लकीरें देखी और मुझसे कहा, तुम 3 ऐसी मूवीज़ करोगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद तुम जिस पोजीशन पर पहुँचोगे वहाँ से तुम्हें हटाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। और मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब मैं छोटा था मेरे पास बाईसाइकिल नहीं थी, और सच बताऊँ तो हम उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। मैं अपने घर गया और मैंने बाईसाइकिल के लिए प्रेयर की, और आप यकीन नहीं करेंगे, अगले ही दिन सुबह न्यू मस्टैंग बाईसाइकिल मेरे आंखों के सामने थी। इटर्नल सनशाइन के एक सीन में इसका जिक्र है, और 1995 में थैंक्स गिविंग डे से पहले मैंने विजुलाइज किया कि मैं पैसे कमाने वाला हूँ, और मैंने कमाए भी। मैं सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा हूँ। मैंने फैक्ट्रीज में काम किया है और ना जाने कितनी निराशाओं का सामना किया है। आप अपनी तकदीर या अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वह सभी आपकी क्रिएशन है। आप खुद के लिए चीज़ें बनाते हैं अपनी इंटेंशन और अपने डिज़ायर से।
आप खुद से पूछिए मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग अपनी राहें खुद चुनते हैं, डर के मारे, जिसे हम प्रैक्टिकलिटी का नाम देते हैं। आप यूनिवर्स से हर वो चीज़ मांग सकते हैं जो आप इच्छा करते हैं। मैं खुद इस बात का प्रूफ हूँ। आपको जो भी चाहिए उसे यूनिवर्स से मांगने से ना डरे। आपकी इमेजिनेशन सबसे पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ और अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए आप चीज़ों को शेप दे सकते हैं। अगर आप सच में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो अपनी इमेजिनेशन को पॉजिटिवली यूज़ करना शुरू कर दें। बहुत पॉजिटिव विचारों और इच्छाओं के साथ अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दें। आपको विश्वास रखना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और ये मुझसे ही होगा, कोई और करने नहीं आएगा। आपके लिए ये बिलीव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विजुअलाइजेशन का सबसे बेस्ट टाइम सुबह का है, स्पेशली जब आप शावर ले रही हो। सिर्फ इतना याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपका वह सीक्रेट वेपन है जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो बस उसकी कल्पना करें और उसे देखें। हम सबकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस दोनों ही होते रहते हैं। अगर आप सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस को ही लेकर बैठे रहेंगे तो आपके पास जो अच्छा आने वाला होगा वह भी नहीं आएगा। हो सकता है विजुअलाइजेशन के दौरान आप कुछ नेगेटिव इमेजिन करें। कुछ समय तक मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस करेंगे, आप नेगेटिव चीज़ों को अपने पास उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर अभी आपके पास वो लाइफ नहीं है जिसके बारे में आपने सोचा था, तो एक बार खुद का आत्मनिरीक्षण करिए। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या मुझे खुद पर यकीन है? क्या मुझे विश्वास है कि मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी सिचुएशन का सामना मैं कर सकता हूँ? आप देखेंगे आपके सक्सेस एंड फेलियर्स में अचानक बदलाव आने लगेगा जब आप अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव को ख़त्म कर देंगे। अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करने में थोड़ा टाइम और एफर्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन याद रखिए इसे किया जा सकता है। हमेशा याद रखें, यूनिवर्स आपके हर इमोशंस पर रिएक्ट करता है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नीचे कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।